तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो हान सियान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए जल्दी से जाओ और जो मोजियान है उससे बोलो कि मैं उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सुनकर जो हान जियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई जो कि ये यहाँ पर जो लॉर्ड मो है उसे ढूंढने के लिए आया है। लगता है कि ये लॉर्ड मो जियान के बारे में अच्छे से नहीं जानता और इसे नहीं पता कि अब ये पहले की तरह नहीं रही। और इतना सोचकर जो हान जियान होता है वो वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद अब जो लिनियो होता है वहाँ पर जितने भी पर्सन मरे होते हैं उन सभी की स्पेस रिंग को ले लेता है और उनमें से एक स्पेस रिंग को जो उस शॉप का ओनर होता है उसे देते हुए बोलता है कि इसके अंदर पूरे 10 मिलियन ब्राइट आयरन है, ये तुम्हारा यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ उसके कंपनसेशन के लिए है और यहाँ पर जो लोग आएंगे उससे भी थोड़ा नुकसान होगा तो उसका मैंने पहले ही एडवांस में तुम्हें दे दिया। जो सुनकर अब जो शॉप का ओनर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने अभी कहा कि यहाँ पर और भी लोग आने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी पूरी दुकान को ही ख़त्म करना चाहता है। लेकिन छोड़ो, मेरे लिए 10 मिलियन ब्राइट आयरन बहुत ज़्यादा है, इतने में मैं अपनी दूसरी शॉप को खड़ा कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इतना सोचकर वो जो शॉप का ओनर होता है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जो टैंजिन होती है वोली न्यू के पास में आ जाती है और वोली न्यू के पास में आके पूछती है कि यंग मास्टर यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन था वो कहाँ चला गया। जो सुनकर लिन्यू उसको बताता है कि वो ओल्ड मैन तो बहुत ही पहले ही यहाँ से भाग गया था। जो सुनकर जो वैंकिंग होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि वो ओल्ड मास्टर तो सच में बहुत बेकार था, हमने उसकी यहाँ पर मदद की लेकिन उसने तो हमारा यहाँ पर शुक्रिया अदा भी नहीं किया। जो सुनकर अब जो टैंजिन होती है वो घबराते हुए लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर क्या हमें भी यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन आने वाले हैं। और टैंजिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हानजिन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ से भागने की सोच रहे हो, लॉर्ड मोजियाओ ये वही पर्सन है जिसने कि यहाँ पर हमारे लोगों को मारा है। जो सुनकर जो मोजियान होती है वो जैसे लिन्यू की तरफ देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो यंग मास्टर लिन्यू है। और अब मोजियान को वहाँ पर देखकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए मोजियान से बोलता है कि लॉर्ड मोजियान, आप ग्लास मून बिल्डिंग के अंदर से काफ़ी जल्दी में निकल गई थी, इसीलिए हमें गुड बाय कहने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन अब मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। और अब लिन्यू को मोजियान से इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो हानजिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए मोजियान की तरफ देखने लगता है। और इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता है, जो मोजियान होती है वो उसे एक रैपट लगा देती है और वो उसे रैपट लगाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर यंग मास्टर के सामने प्रॉब्लम खड़ी करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनकर तो अब जो हानजिन होता है उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या ये यंग मास्टर वोटियान है जिसने कि चैंग फैंग को मारा था। और इतना बोलकर अब जो हानजिन होता है वो मोजियान से माफ़ी मांगने लगता है और वो मोजियान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इस बारे में नहीं जानता था। जो सुनकर जो मोजियान होती है वो उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलती है कि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलकर अब जो मोजियान होती है वोली न्यू के सामने आ जाती है और वोली न्यू से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि यंग मास्टर वोटियान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो मेरा सर्वेंट था वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था और उसने यहाँ पर आकर आपको डिस्टर्ब किया। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मोजियान से बोलता है कि छोड़ो, मैं ऐसी छोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मोजियान के लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और उनमें से एक घबराते हुए बोलता है कि जो हानजिन था उसने केवल आकर इस पर्सन को यहाँ पर ऑफेंड किया और जो लॉर्ड मोजियान है उसने उसे केवल एक ही पल में ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ भी कर इस पर्सन को ऑफेंड नहीं करना है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो मोजियान होती है वो उन लोगों से बोलती है कि मुझे यहाँ पर यंग मास्टर से अकेले में कुछ बात करनी है, इसीलिए तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वे भी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब जो मोजियान होती है वोली न्यू के सामने आ जाती है और वोली न्यू के सामने आते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए, अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो मोजियान से बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ पूछने के लिए आया हूँ कि क्या तुम इस हेवनली सोल्स एक्ट की मास्टर बनना चाहती हो। जो सुनकर जो मोजियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर, क्या आप मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो मोजियान की कमर को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है और वो उसे खींचते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रहा, तो इसीलिए मेरे सामने पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो। और अब लिन्यू को मोजियान के ऐसे करीब आता हुआ देखकर जो वांकिंग और जो टैंजिन होती है वे दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि यंग मास्टर लिन्यू और इस लड़की के बीच में कुछ अलग ही संबंध लग रहे हैं। और उन दोनों के इतना सोचते ही हम मोजियान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और वो ब्लश करते हुए लिन्यू से बोलती है कि वैसे तो मैं हेवनली सोर्स एक्ट की मास्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन जो लिंगवुड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसी के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है।
जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मोहसिन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा कि जो है अमली सोर्स एक्ट का मास्टर है उसका बेटा मारा गया, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर नहीं आया। जो सुनकर अब जो मोहसिन होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर मैं आपकी बात को समझी नहीं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो बाहर नहीं आना चाह रहा और वो पिछले 1 साल से अपने कमरे के अंदर ही कल्टीवेशन कर रहा है। जो सुनकर अब जो मोहसिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो, क्योंकि ये तो हमारे एमएलए सोर्स एक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में बाहर का कोई भी पर्सन नहीं जानता। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मोहसिन से बोलता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, इसीलिए पहले तुम मुझे ये बताओ कि एमएलए सोर्स एक्ट के अंदर पिछले 1 साल में सबसे बड़ी घटना कौन कौन सी घटी है। जो सुनकर जो मोहसिन होती है वो अब लिनियो को बताने लगती है कि जो सेक्ट मास्टर है वो पिछले 1 साल से कल्टीवेशन करने के लिए अपने रूम के अंदर गए हुए हैं, जहाँ से कि वे 1 साल से बिल्कुल भी बाहर नहीं आए और लेकिन पिछले 1 साल में हमारे सेक्ट के बहुत सारे डिसेबल मारे गए और उनकी जो स्पिरिचुअल सेंस था वो भी उनकी बॉडी से निकाल लिया गया था। इसीलिए मुझे हेमली सोल्स एक्ट के ऊपर थोड़ा शक है कि जो हेमली सोल्स एक्ट है वो पक्का कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो अब मोहसिन को बताता है कि हाँ तुम पूरी तरह से सही हो। जो लिंग वोडा है वो एक सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है जिसे कि सोल टेक्निक भी कहा जाता है, जिसके अंदर कि वो अपने ही सेक्ट के लोगों की सोल का यूज कर रहा है ताकि वो ब्रेक थ्रू कर डाउरी आलम पर जा सके। इसीलिए वो बाहर नहीं आ रहा क्योंकि उसे कल्टीवेशन करने के लिए पूरी तरह शांत माहौल की ज़रूरत होती है। अगर उसे शांत माहौल नहीं मिला तो वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। जो सुनकर अब जो मोहसिन होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या दाऊरी आलम, इसका मतलब क्या तुम कहना चाहती हो कि जो शायद मास्टर लिंग वोडा है वो दाऊरी आलम मास्टर के लेवल पर आने वाले हैं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मोहसिन से बोलता है कि हाँ वो दाऊरी आलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला है, लेकिन वो अभी ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो दाऊरी आलम का मास्टर है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई ऐसा है जो कि दाऊरी आलम पर जाए। इसीलिए जो लिंग वोडा है उसने अभी तक भी दाऊरी आलम पर ब्रेक थ्रू नहीं किया, तो हमारे पास यही सबसे अच्छा चांस है कि हम लिंग वोडा को हराकर जो हेमली सोर्स एक्ट है उसका तुम्हें मास्टर बना सकते हैं। जो सुनकर अब जो मोहसिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर क्या प्लीज़ आप मुझे इस बारे में थोड़ा सिखा सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो बाहर की तरफ देखने लगता है और वो बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं अभी तुम्हें इस बारे में नहीं सिखा सकता क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर कोई आने वाला है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक काफ़ी बड़ा फायर बर्ड आ चुका होता है और उस फायर बर्ड को देखकर जो मोहसिन होती है वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर यहाँ पर तो मैडम लियान आ चुकी है, इसीलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मोहसिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो तुम्हारे लिए भागने के यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, तो फिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो जैसे कि तुम यहाँ पर फंस चुकी हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।